हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पर कंसेप्ट्स किए थे। आज हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस स्टार्ट करने हैं, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल इन विच एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ प्लस 9x² प्लस 12x प्लस 20 इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ, एक फंक्शन मैंने लिया है और मैंने चेक करना है कि ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक अपने डोमेन पर इंक्रीज़ करता है और कहाँ से कहाँ तक अपने डोमेन पर डिक्रीज़ करता है। देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू 2x³ प्लस 9x² प्लस 12x प्लस 20, ये फंक्शन है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, तो फर्स्टली वी फाइंड dy बाई डी एक्स। इसका dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 6x² प्लस 18x प्लस 12। इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल फाइंड करने के लिए कि फंक्शन किस इंटरवल पर इंक्रीज करता है, किस इंटरवल पर डिक्रीज करता है, हमें पता है कि इंक्रीजिंग के लिए dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होता है और डिक्रीजिंग के लिए dy बाई डी एक्स नेगेटिव होता है। तो इसका हमने पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है dy बाई डी एक्स। उसके लिए सबसे पहले मैं dy बाई डी एक्स को 0 पुट कर रहा हूँ। dy बाई डी एक्स को मैंने क्या पुट कर दिया, 0। तो dy बाई डी एक्स को 0 पुट करके मैं इसका इस इक्वेशन को सॉल्व करके मैं देखता हूँ कि x की क्या वैल्यू आती है। dy बाई डी एक्स को 0 पुट करके मेरे पास हो जाएगा 6x² प्लस 18x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 6 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर आ जाएंगे x प्लस 2 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आ जाएगी, एक -2 और एक -1। अब x -2 और -1 पर dy बाई डी एक्स हमारा 0 है। अगर हमारा dy बाई डी एक्स 0 है, लेकिन हमें देखना है कि dy बाई डी एक्स पॉजिटिव और dy बाई डी एक्स नेगेटिव कहाँ पर होगा। इसके लिए मैं एक dy बाई डी एक्स की लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगी -2 और यहाँ ले लेते हैं -1। डोमेन मेरा है -∞ से +∞। यही मेथड है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल फाइंड करने के लिए कि हमने dy बाई डी एक्स का पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करना। सिंपल सा मेथड है। तो -2 से -∞ के बीच में कोई वैल्यू पुट करते हैं dy बाई डी एक्स में, यहाँ पर कर लेते हैं। सपोज मैं -3 रखूँ तो -3 + 2 -1 एंड -3 -1 -1 पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए हम ऊपर का साइन लगा देते हैं। -2 से -1 के बीच में कोई वैल्यू हम रखते हैं -2.5। -2.5 यहाँ रखूँगा तो ये नेगेटिव देगा, ये पॉजिटिव देगा, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। इसके आगे कोई वैल्यू रखूँगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। जहाँ पर पॉजिटिव आता है वो इंक्रीजिंग इंटरवल है मेरा। तो इंक्रीजिंग इंटरवल आपके पास हो जाएगा -∞ से -2, ओपन इंटरवल लगाएंगे एंड यूनियन 1 to ∞। डिक्रीजिंग इंटरवल यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। डिक्रीजिंग इंटरवल हो जाएगा -2 से लेकर के -1। दिस इज आवर आंसर। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। Find the interval in which f(x) is equal to 4 sin x, क्या लिख लेते हैं फंक्शन
4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस एक्स is increasing or decreasing function, is increasing and डिक्रीजिंग फंक्शन। अब मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, इस फंक्शन पर हमने चेक करना है कि ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज करता है और कहाँ से कहाँ तक ये फंक्शन डिक्रीज करता है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमने dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। पहले इसको y के इक्वल रख लेते हैं, 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस एक्स। यहाँ से हमने इसको dy बाई डी एक्स कर लेते हैं, इसमें क्वोशिएंट रूल लगेगा, 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से 2 प्लस कॉस एक्स को कांस्टेंट रख देते हैं, इसका हो जाएगा जी आपका 4 कॉस एक्स माइनस के 2 माइनस एक्स कॉस एक्स, इसमें प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं। तो x को ऐसे ही रख रहा हूँ, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स तो प्लस हो जाएगा, माइनस एक्स को 1 रखूँगा तो ये कॉस एक्स हो जाएगा। ये मेरा dy बाई डी एक्स आ गया। अभी माइनस भी करना पड़ेगा। अच्छा, अभी तो ये हमारा न्यूमरेटर का डेरिवेटिव हुआ, अब हमने डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव करना है। तो हम इसको अभी थोड़ा सा हटा देते हैं। अभी हम करते हैं माइनस लगा करके 2 प्लस कॉस एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स का जो है वो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस के साइन एक्स हो जाएगा। और न्यूमिनेटर को हम ऐसे ही रख देंगे, 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कॉस एक्स और डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमने न्यूमरेटर का डेरिवेटिव किया, डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव किया। अब माइनस लगा करके हमने डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव किया, 2 का 0 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स माइनस माइनस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा और न्यूमरेटर को कांस्टेंट रख दिया। अब मैं dy बाई डी एक्स को 0 रख देता हूँ। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अभी dy बाई डी एक्स, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 2 की 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 कोटेक 2 4 ज़ा 8 कॉस एक्स माइनस के 4 एंड प्लस के 2x साइन एक्स एंड माइनस 2 कॉस एक्स कॉस एक्स से करेंगे तो ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स एंड प्लस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स एंड माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर करेंगे 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 एक्स साइन एक्स एंड माइनस एक्स साइन एक्स एंड कॉस एक्स। ये मल्टीप्लाई कर दी, नीचे आ जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें कुछ कैंसिल हो जाएंगे, एक्स साइन एक्स से एक्स साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा और 2x साइन एक्स प्लस 2x साइन एक्स माइनस का ये भी कैंसिल हो जाएगा। एंड अब आपके पास है माइनस के 4 कॉस एक्स माइनस के 4 कॉस एक्स माइनस के 2 कॉस एक्स माइनस के 4 कॉस एक्स हो जाएगा, ये प्लस के 8 कॉस एक्स है। ये 4 कॉस एक्स स्क्वायर प्लस का है और ये माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स है, तो ये 3 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा।
आपके पास। तो चलो देखते हैं, लेट्स सी। तो डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस 2 cos x माइनस 2 cos x माइनस 4 cos x प्लस के 8 cos x, तो 4 cos x बच जाएगा। यहाँ से आप देख लेते हैं 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस के तो प्लस के 3 cos स्क्वायर एक्स बच जाएगा। यहाँ से प्लस के 4 साइन स्क्वायर एक्स बचेगा एंड माइनस के 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये बचेगा आपके पास। तो बाकी ये कैंसिल हो गया था मेरा, ये ठीक है। अब मैं डी वाई बाई डी एक्स को 0 पुट कर देना है मैंने, तो ये हटा देता हूँ। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 4 cos x प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस के 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे को नज़र आ रही है, cos स्क्वायर में भी साइन स्क्वायर में भी। cos x है तो साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 4 cos x प्लस के 3 cos स्क्वायर एक्स एंड प्लस के 4 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4 cos x प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस के 4 माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये जो मेरी इक्वेशन आएगी ये आ जाएगी 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स, तो माइनस के cos स्क्वायर एक्स बचेगा एंड ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस के 4 cos x बचेगा। दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से cos x कॉमन ले लेता हूँ, 4 माइनस cos x इक्वल टू 0। एक आ जाएगा cos x 0, एक आ जाएगा cos x 4। इसको नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि cos x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती। तो cos x मेरे पास कितना आ गया 0, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, π/2 हो गई और 3π/2 हो गई। अब मैं इस क्वेश्चन में, वो डोमेन तो कुछ नहीं दिया है उसने कुछ डोमेन 0 to 2π। क्वेश्चन में डोमेन है 0 to 2π, यानी कि हमारा जो डोमेन है वो 0 से 2π के बीच में लाई कर रहा है। ये गिवन है क्वेश्चन में डोमेन, मैंने लिखा नहीं था, तो ये मैं हटा देता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, एक लाइन पर अपना डोमेन लिख लेंगे 0 से 2π, और एक लिख लेंगे π/2 और एक लिख लेंगे 3π/2 और एक 2π। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ से 0 से π/2 ये मेरा क्या देगा, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा। ये तो है ही पॉजिटिव क्योंकि 4 है यहाँ पर, ये 1 और -1 के बीच में होता है। π/2 से 3π/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। तो जो इंक्रीजिंग का इंटरवल आएगा वो आएगा 0 to π/2 यूनियन 3π/2 to 2π, और जो डिक्रीजिंग का इंटरवल आएगा वो आ जाएगा π/2 से 3π/2। ये मेरा आंसर होगा इसका।